नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज विद सत्यम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा मोहन राकेश की लिखी कहानी गिरगिट का सपना। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एक गिरगिट था, अच्छा, मोटा ताजा, जंगल में रहता था। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, फिर भी वो उदास रहता था। उसका ख्याल था कि हर चीज, हर जीव का अपना एक रंग होता है, पर उसका अपना कोई रंग नहीं था। थोड़ी ही देर पहले नीले थे, अब हरे हो गए। हरे थे तो बैगनी हो गए, बैगनी से कत्थई, कत्थई से स्याह। ये भी कोई जिंदगी है? ये ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था, शिकार की सुविधा भी इसी से थी। पर यह भी क्या अपनी कोई एक पहचान ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले और रात को सोते तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने ही लिए अजनबी। उसे हर एक से ईर्ष्या होती थी। पास के बिल में एक सांप रहता था, ऐसा बढ़िया लहरिया था। उसकी खाल देखकर मजा आ जाता था। सब उससे खौफ खाते थे। वो खुद भी उसे देखते ही मिट्टी के रंग में मिट्टी होकर पड़ा रहता था। उसका मन यही करता था कि वो गिरगिट ना होकर सांप होता तो कितना अच्छा होता। एक रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। 2-4 कीड़े ज्यादा निगल लेने से बदहजमी हो गई थी। वो कई तरह से सीधा उल्टा हुआ, पर नींद नहीं आई। आखिर वो पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल आया। पत्ती खाने भर की देर थी कि उसका सिर भारी होने लगा। लगने लगा कि शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। वो बहुत घबराया। वो अपने को झटक कर बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। पहले तो उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, पर फिर लगा कि ऊपर जमीन पोली हो गई है और वो बाहर निकल आया है। ज्यों ही उसका सिर बाहर निकला, उसने एक और ही अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा ना होकर सांप के सिर जैसा था। अपने शरीर पर नजर डाली तो वो लहरिया नजर आया, जो उसके पास वाले सांप के बदन पर था। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली लग गई। फन उठाना चाहा तो फन उठ गया। वो भी हैरान था और खुश भी। उसकी कामना पूरी हो गई थी। वो सांप बन गया था। उसने आसपास देखा, सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाए हुए थे। यहां तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। वो रेंगता हुआ दूसरे इलाके की तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका, तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। नेवले की शायद सांप से पुरानी लड़ाई थी। गिरगिट का मन हुआ कि वो जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था। नेवला फुदकता हुआ पास आ गया। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वो सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वो सांप ना बनकर नेवला बन गया होता। तभी उसका सिर भारी होने लगा। थोड़ी देर में उसने पाया कि जिस्म में हवा भर जाने से वो काफी फूल गया है। ऊपर तो गर्दन निकल आई है और पीछे को झबरेली पूंछ। जब वो अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। कभी झाड़ियों में जाता, कभी बाहर आता, कभी सिर से जमीन को खोदने की कोशिश करता। एक बार तो जोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा जिस्म में ऐसे गड़ा कि ना अब उछलते बने ना नीचे आते। आखिर जब बहुत परेशान हो गया तो वो मनाने लगा कि इससे तो अच्छा था कि पेड़ की टहनी बन गया होता। तब ना रेंगने की जरूरत पड़ती, ना उछलने कूदने की। बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हवा में हिल रहे हैं। नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच वो पेड़ की टहनी बन गया है। उसका मन मस्ती से भर गया। नीचे की जमीन से कोई वास्ता नहीं था। वो जिंदगी भर ऊपर ही ऊपर झूलता रह सकता था। उसने सोचा
कि अगर उसमें फूल भी निकलेगा तो उसका क्या रंग होता, और क्या वो अपनी मर्जी से फूल का रंग बदल सकेगा। पर तभी 2-3 कौवे उस पर आकर बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदना शुरू किया। उसे बड़ी तकलीफ हुई। उसे फिर अपनी गलती के लिए पश्चाताप हुआ। अगर वो टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा होता। जब चाहो जिस टहनी पर जा बैठो और जब चाहो उड़ान भरने लगो। अभी वो सोच ही रहा था कि कौवे उड़ खड़े हुए, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवों के साथ वो भी उसी तरह उड़ खड़ा हुआ है। अब जमीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब कांय कांय की, पर तभी नजर पड़ी नीचे खड़े हुए कुछ लड़कों पर, जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौआ निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डर कर आंखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वो कौवा ना बनकर गिरगिट ही बना रहता। जब काफी देर भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वो अपनी उसी जगह पर था जहां सोया था। पंख वंख अब गायब हो चुके थे और वहीं गिरगिट का गिरगिट था। चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप बिल से बाहर आ रहा था। उसने जल्दी से रंग बदला और मन में शुक्र भी मनाया। अच्छा है, वो गिरगिट की जगह और कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। यदि कहानी और कहानी सुनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरीज विद सत्यम पर।